गैसों का आचरण पार्ट 2 क्लास 10 के लिए ये वीडियो बनाया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। पहले पढ़ लेते हैं कि चार्ल्स लॉ है क्या। इस नियम के अनुसार स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने या घटाने से उसका आयतन उसके 0 डिग्री सेल्सियस वाले आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाता है या घट जाता है। अब ये नियम इस तरह से इतना पेचीदा क्यों है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका सरल रूप भी पढ़ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक गैस है जिसका आयतन है V0 आयतन है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। अब इस गैस को अगर गर्म किया जाए तो इसका आयतन बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? बढ़कर 1/273वां भाग बढ़ेगा। किसका 1/273वां भाग? उसके 0 डिग्री सेल्सियस आयतन का 1/273वां भाग बढ़ जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो 2/273वां भाग बढ़ जाएगा V0 का। इसी तरह से अगर T डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाया जाए तो T/273वां भाग V0 का बढ़ जाएगा। तो अंत में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से अगर V0 को कॉमन ले लें तो 273 प्लस T न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 273 आएगा। तो इससे हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि VT मतलब T डिग्री सेल्सियस पे जो आयतन है वो समानुपाती है 273 प्लस छोटा हाथ का T के। अब ये 273 प्लस डिग्री सेल्सियस वाला तापमान जो है, इसको एक विशेष तापमान का नाम दिया जाएगा, वो है परम तापमान। तो अगर हम लोग किसी भी डिग्री सेल्सियस तापमान से 273 जोड़ दें तो उससे समानुपाती हो जाएगा आयतन। तो ज़्यादा साइंटिफिक है यही तापमान का स्केल, इसे ही परम तापमान स्केल कहते हैं। इसको बनाना बहुत इजी है कि जो भी डिग्री सेल्सियस तापमान है उससे हम लोग 273 जोड़ देंगे। तो उसका नाम दिया है हमने कैपिटल टी मतलब परम तापमान। लॉर्ड केल्विन ने इसे बनाया था स्केल को, इसीलिए इसको केल्विन तापमान भी कहते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आयतन है किसी गैस का और परम तापमान है, ये एक दूसरे से समानुपाती होंगे। तो चार्ल्स के नियम को हम लोग एक दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, जो ज़्यादा सरल हो जाएगा। वो ये है कि स्थिर दबाव पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का आयतन एवं परम तापमान एक दूसरे के सीधे समानुपाती होता है। अब ये बहुत ही सरल तरह से आ गया चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ को चाहे किसी भी विधि से लिखा जा सकता है, डिग्री सेल्सियस में भी या फिर परम तापमान स्केल से भी। मैथमेटिक्स करने के लिए ज़्यादा सरल है परम तापमान स्केल से। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर दो चीज़ें समानुपाती हैं तो उनका अनुपात हमेशा समान होगा। तो यहाँ पर V और T आयतन और परम तापमान समानुपाती हैं हमेशा, तो दोनों को डिवाइड करके हमेशा एक ही नंबर आएगा। पहले मान लो आयतन था V1, तापमान था T1, बाद में आयतन हो गया V2, तापमान हो गया T2। तो इन दोनों का अनुपात पहले भी जितना था बाद में भी उतना होगा। अब ग्राफ से हम लोग देख लेते हैं और इसको ज़्यादा बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। पहले डिग्री सेल्सियस के साथ आयतन का किस प्रकार का ग्राफ होता है देख लेते हैं। एक्स एक्सिस में रखा है डिग्री सेल्सियस वाला तापमान और वाई एक्सिस में रखा है आयतन। तो देखा जाता है ग्राफ इस तरह से आएगा। कहने का मतलब कि इस जगह पर जब तापमान है 0 डिग्री सेल्सियस तब आयतन 0 नहीं है, आयतन का मान है V0। अब ये जो V0 मान है, उधर से ही हम लोग समझ सकते हैं कि अगर और ठंडा करेंगे तो तापमान ठंडा करने से गैस का आयतन सिकुड़ेगा और सिकुड़ते सिकुड़ते 0 हो जाएगा। किस तापमान पर? -273 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसको हम लोग दूसरे तरह से भी समझ सकते हैं। अब वो है परम तापमान में। फिर से हम लोग एक्सेस बनाएंगे। एक्स एक्सिस केल्विन तापमान, वाई एक्सिस आयतन। अब यहाँ पे जो ग्राफ है वो 0 से आरंभ हो रहा है। मतलब ये कि इस जगह पर जब तापमान 0 केल्विन है तब आयतन भी 0 है। तो यहाँ से हम लोग परम शून्य तापमान को परिभाषित कर सकते हैं। परम शून्य तापमान क्या तापमान है? ये तापमान और ये तापमान।
वो तापमान जब किसी गैस का आयतन बीजगणितीय रूप से शून्य हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। ऐसा कभी पाना संभव नहीं है और इसीलिए दुनिया में सबसे कम तापमान जो हम लोग कह सकते हैं वो है 0 केल्विन। परम तापमान स्केल, परम तापमान स्केल इसी को पकड़ के बनाया गया है, मतलब -273 डिग्री सेल्सियस को शून्य मानकर और प्रत्येक भाग को डिग्री सेल्सियस के साथ बराबर लेकर जिस तापमान स्केल का गठन किया जाता है उसे परम तापमान स्केल कहते हैं। कंपेयर करने के लिए इस चित्र को देखो। मान लेते हैं दो थर्मोमीटर्स हैं, दोनों में तापमान एक ही दिखाया जा रहा है, लेकिन इसमें मार्किंग्स अलग अलग होंगी। ऐसा क्यों? पहला वाला डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस और -273 डिग्री सेल्सियस हमने यहाँ पे मार्क किए हैं। उसके करस्पॉन्डिंग केल्विन में कितना आएगा? डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़ देंगे तो केल्विन हो जाता है। तो 100 से 273 जोड़े 373 केल्विन, 0 से 273 जोड़े 273 केल्विन और -273 से 273 जोड़े तो +0 या फिर सिर्फ 0 केल्विन। एक प्रॉब्लम सम से हम लोग समझ लेते हैं इस लॉ को और बेहतर। एग्ज़ाम्स में भी ज़्यादातर इस पोर्शन से प्रॉब्लम सम ही आते हैं। मान लेते हैं कि कोई एक गैस है जिसका -3 डिग्री सेल्सियस तापमान पर आयतन है 750 मिलीलीटर। अब स्थिर दबाव पर ही अगर इस गैस को गर्म किया जाए और आयतन हो जाए 1 लीटर तो कितना गर्म करना पड़ेगा गैस को? अंतिम तापमान क्या होना चाहिए? ये हम लोग का सवाल है। तो यहाँ पे चार्ल्स का नियम आएगा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्थिर दबाव है। स्थिर दबाव पर हम लोग चार्ल्स के नियम को ही फॉलो करते हैं। देखो यहाँ पर चार्ल्स के नियम में पहले ही बता चुके हैं कि दो चीज़ें समानुपाती हैं, आयतन और परम तापमान। तो दोनों को डिवाइड करके हमेशा एक ही नंबर आएगा, V1/T1 = V2/T2। यहाँ पे पहले डेटा लिख लेते हैं। V1 750 मिलीलीटर, T1 डिग्री सेल्सियस में नहीं केल्विन में बदलना पड़ेगा, -3 था तो उसको केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ दिया तो कितना हुआ? 270 केल्विन। उसी तरह से V2 1 लीटर है, 1 लीटर का मतलब 1000 मिलीलीटर और अंतिम तापमान जो है T2 उसका मान क्या है, यही हमारा सवाल है। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग डेटा बिठा देते हैं। V1 की जगह बिठाया 750 मिलीलीटर, T1 की जगह 270, V2 की जगह 1000 मिलीलीटर और T2 की जगह पता नहीं, जैसा है वैसा रख दिया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से हम लोग मान निकाल सकते हैं। T2 गुणा 750 = 270 केल्विन गुणा 1000 मिलीलीटर। सॉल्व करके T2 का मान आया 350 केल्विन। लेकिन हमें यही नहीं रुकना है, इस केल्विन तापमान को फिर से डिग्री सेल्सियस में बदलना है। और बदल के कैसे बदलेंगे? ये तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री सेल्सियस से 273 जोड़ने से केल्विन तापमान आता है, तो ठीक उसका उल्टा केल्विन तापमान से -273 करेंगे तो डिग्री सेल्सियस तापमान आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग -273 करेंगे और हमारा अंतिम जो मान आया वो है 87 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से हम लोग चार्ल्स के नियम के बारे में इस वीडियो में सीख चुके हैं। थैंक यू।